हेलो स्टूडेंट, मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि इस समय आप लोग जान रहे हैं, हम लोग तुगलक वंश पढ़ रहे हैं और तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का महत्वपूर्ण शासक मोहम्मद बिन तुगलक विवेकशील, बुद्धिमान, योग्य, पढ़ा लिखा शासक होने के बावजूद भी मोहम्मद बिन तुगलक के साथ समय और परिस्थितियों ने साथ न देने की वजह से उसकी सारी योजनाएं धूल धूसित होती रहीं और आज हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात आने वाला जो महत्वपूर्ण शासक है वह है फिरोज शाह तुगलक। उसके बारे में जानकारी लेंगे। आइए हम लोग देखें फिरोज शाह तुगलक की सारी गतिविधियां कैसे, खास करके जो हमारे और आपके लिए महत्वपूर्ण। कलम गिर रही भाई यार, मेरी चक्कर है। फिरोज फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई। एक बात हो गई, चचेरा भाई था वह गयासुद्दीन 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 तुगलक के छोटे भाई मलिक रज्जब का पुत्र था। माता बीबी जौला, बहुत इंपॉर्टेंट है। माता किसकी? फिरोज शाह तुगलक। माता बीबी जौला अबोहर भट्टी राजपूत बीबी
रणमल, रणमल, माता बीबी जौला राजपूत रणमल की पुत्री थी। यानी फिरोज शाह तुगलक की जो मां थी, माता जो मां थी, मां का नाम बीबी जौला था और बीबी जौला जो है राजपूत रणमल की पुत्री थी। तो फिरोज शाह तुगलक, अब आपको जो सवाल बनेगा उसकी बात मैं कर रहा हूं, हिंदू मां का, हिंदू मां का पुत्र था या मुस्लिम मां का, आपका सवाल जो बनेगा परीक्षा में। माता जो है बीबी जौला राजपूत रणमल की पुत्री थी। राजपूत अबोहर भट्टी का राजपूत था, जो है राजपूत रणमल की पुत्री थी। तो जब बीबी जौला राजपूत रणमल की पुत्री थी तो हिंदू हुई, और बीबी जौला का विवाह जो है मलिक रज्जब से हुआ था। तात्पर्य आप समझ गए होंगे। तात्पर्य कि फिरोज शाह तुगलक हिंदू मां का पुत्र था, ये आपकी परीक्षा में आएगा, ध्यान दीजिएगा। एक बात हो गई। दूसरी बात ये, आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो इनका इंट्रोडक्ट हो गया। बच्चों, जहां जहां से आपके सवाल उठते हैं मैं सारे सवालों को लाकर आपके सामने तर्कपूर्ण ढंग से रख रहा हूं, आप उसको देखें। फिरोज शाह तुगलक तुगलक दिल्ली सल्तनत का फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक मात्र शासक था, एकमात्र शासक था जिसने ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगाया। ठीक है, तो बच्चों आप इसको स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद फिर हम फिरोज के बारे में बताते हैं। तुरंत स्क्रीनशॉट करें। एल्फिंस्टन नामक इतिहासकार
ने फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा। इसने बेरोजगारों के लिए, यानी फिरोज शाह ने, इसने बेरोजगारों के लिए रोजगार दफ्तर बनवाए। दासों के लिए एक पृथक विभाग दीवान ए बंदगान स्थापित करवाए। फिरोज के समय, इस समय कुल दासों की संख्या असहायों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात बनवाए। दिल्ली सल्तनत के
इतिहास में नहर नहर बनाने का श्रेय तो गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है, लेकिन इसका विस्तार फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। फिरोज शाह तुगलक के समय लगभग 36 कारखाने थे। तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट करें आप। एल्फिंस्टन नामक इतिहासकार ने फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा। उसने बेरोजगारों के लिए रोजगार दफ्तर बनवाए, दासों के लिए एक पृथक विभाग दीवान बंदगान स्थापित करवाए। इस समय कुल दासों की संख्या 1,80,000 थी और असहायों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात बनवाए। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में नहर बनाने का श्रेय तो गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है, लेकिन इसका विस्तार फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। फिरोज शाह तुगलक के समय लगभग 36 कारखाने थे। तुरंत इसके शॉर्ट करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा सही फतवाते फिरोज शाही स्वयं लिखी।
फिरोज शाह ने धर्म दर्शन पर आधारित दलाइले फिरोज शाही की रचना व अनुवाद करवाया। इसने आधा 1/2 व वीक नामक सिक्के चलवाए। लगभग 300 नवीन नगर बसाए गए, जिसमें फिरोजाबाद, फतेहा, फिरोजपुर, जौनपुर, प्रमुख थे। फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार प्रमुख थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक ने ताश घड़ियाल नामक जल घड़ी का आविष्कार किया।
बच्चों इसे भी तुरंत स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तुरंत स्क्रीनशॉट करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक निर्माण विभाग आपसे पूछा जाए का गठन तूफान से ढहने के बाद कुतुब मीनार को फिरोज शाह तुगलक ने इंपॉर्टेंट है 24 कष्टदायी करों को समाप्त कर केवल 4 कर लगाए। पहला था जजिया जो है गैर मुसलमानों से लिया जा रहा है। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। दूसरा ज़कात यह जो है धार्मिक
कर था, खराज। खराज, खराज यह जो है भूमि कर था, चलो चौथा है आपका, अरे बाप रे, साला होम्स, यह जो है लूट का धन होता था। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर सिंचाई कर सर्व ए हाव सर्व ए हाव वसूल किया। इसके अलावा फिरोज शाह चरी चरी व घरी कर को समाप्त कर दिया। कहने का मतलब ये कि फिरोज शाह तुगलक ने चेरी, जैसा कि आपको बतलाया गया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने चेरी व घरी कर लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने चेरी घरी कर को समाप्त कर दिया। ने सिंचाई कर वसूल किया और 24 फौजदारी करों को समाप्त करके केवल 4 कर जजिया, जकात, से तात्पर्य गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला, जकात धार्मिक कर था, खराज भूमि कर था, खुम्स लूट का धन आपस में लिया जाता था। और तूफान के बाद कुतुब मीनार को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक सेक्टर, स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद
फिरोज शाह तुगलक बात करते हैं आज के शासक के संदर्भ में, तुरंत आप इस पर गौर करें। फिरोज शाह तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद कई अयोग्य शासक आए, जिनकी कोई खास भूमिका नहीं थी। तुगलक वंश का तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन नासिरुद्दीन महमूद शाह द्वितीय 1394 से 1300 14 से 12 14 से 13 ठीक है। आपसे पूछा भी जाएगा तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह द्वितीय था। इनसे जुड़े कई सवाल हमारे और आपके सामने हैं। इंपॉर्टेंट है तुगलक वंश का अंतिम शासक, एक बात हो गई। इसके समय इंपॉर्टेंट है मलिक सरवर
सरवर नामक हिजड़ा, मलिक सरोवर नामक हिजड़े ने मलिक उस सर्क ने मलिक उस सर्क, जिसका मतलब होता है पूर्वाधिपति, मलिक उस सर्क की उपाधि धारण कर, की उपाधि धारण कर जौनपुर जौनपुर सिराज ए हिंद, जौनपुर धारण कर जौनपुर में स्वतंत्र की स्थापना की। मलिक सरवर ने मलिक सरवर ने यहां सरकी वंश की नींव डाली। नासिरुद्दीन बहुत इंपॉर्टेंट है, महमूद के समय, डेट 101% इंपॉर्टेंट है, डेट 101% इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दें। नासिरुद्दीन महमूद के समय 1398 में, यही पूछेगा, में तैमूर लंका भारत पर आक्रमण हुआ। आक्रमण हुआ तो नासिरुद्दीन महमूद शाह गद्दी छोड़कर भाग जाता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख 1398 आपसे पूछा जाता है कि तैमूर लंका भारत पर कब आक्रमण हुआ, 1398। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि तैमूर लंका आक्रमण दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में हुआ। ये लिखा गया है नासिरुद्दीन महमूद शाह द्वितीय। अच्छा, सोचने वाली बात है, जब उसने हमला किया तो नासिरुद्दीन महमूद शाह गद्दी छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है और
नासरुद्दीन महमूद शाह का एक जो सूबेदार सैनिक था मल्लू इकबाल, मल्लू इकबाल के सहयोग से, बच्चे सुन लें आप, लेकिन इम्पोर्टेंट आपको यहीं तक है कि नासरुद्दीन महमूद शाह जो है तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भाग जाता है। भागने के बाद नासरुद्दीन महमूद का एक सेनापति या सूबेदार जो है मल्लू इकबाल था। मल्लू इकबाल के सहयोग से नासरुद्दीन महमूद शाह गद्दी पर फिर एक बार बैठा। लेकिन लेकिन मल्लू इकबाल इकबाल मल्लू इकबाल और मुल्तान के सूबेदार जो है दौलत खां लोदी से इनकी भिड़ंत होती है और उसमें जो है मल्लू इकबाल मारे जाते हैं। फिर दौलत खां लोदी के बाद उनका जो प्रतिपक्षी एक आता है वह जो है खिज्र खां है। खिज्र खां और दौलत खां में संघर्ष होता है और उस संघर्ष में दौलत खां लोधी परास्त होते हैं और खिज्र खां जो है अपने आप को विजित पाते हैं और यही खिज्र खां आगे चल करके सैयद वंश की स्थापना करते हैं। और इसे भी बच्चों आप स्क्रीनशॉट करें। अब हम सैयद वंश आपके सिलेबस में यानी आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी हमारे और आपके रास्ते में है, फिर भी हम उस पर जो है 2-4 शासक हैं उनके नाम का जिक्र या खुलासा कर दें, जिससे कि आपको आगामी भविष्य में किसी इंपॉर्टेंट विशेष परीक्षाओं की तैयारी करना रहे तो कम से कम आप इतना पकड़ सकें कि जो है हाँ ये वंशावलियां भी इस तरह की थी। तो आप तुरंत स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये है आपका सैयद वंश। सैयद वंश से हमारा तात्पर्य है 1400 से 1450 तक। ठीक है, आइए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग प्रकाश डालें। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। एक बात हो गई। पहली बात ये संस्थापक हुआ,
दूसरी बात, हिज्र खां सुल्तान की उपाधि न धारण कर रैयत ए आला की उपाधि धारण की। मुबारक 1421 से 34। मुबारक शाह के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत याहिया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा लिखित पुस्तक तारीख़े मुबारक शाही से मिलती है। मोहम्मद शाह 1434 से 45। मोहम्मद शाह ने खुश होकर बहलोल लोदी
को खाना व अपना पुत्र कहकर। बच्चों यहाँ से बहुत कम सवाल निकलते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको जानने के लिए हल्का सा जिक्र कर दे रहे हैं। संबोधित किया। विलासी प्रवृत्ति का था। बदायूं में ही अपने को सुरक्षित रखा। स्वेच्छा से सिंहासन त्याग दिया। स्वेच्छा से सिंहासन छोड़ दिया। बहलोल की सत्ता अपने तो बच्चों ये रहा जो है सैयद वंश। देखा आपने कुछ ऐसे शासक भी हमको दिखे, जैसे आलम शाह अंतिम शासक था, विलासी भोग विलास में अपने आप को हमेशा मस्त रखने वाला व्यक्ति था। और बदायूं उत्तर प्रदेश का एक जिला, बदायूं में ही वो अपने आप को बहुत भला चंगा आरामदेह स्थल महसूस किया और अपने आप को कहा हमको यहीं पर भोग विलास में पड़े रहने दो, मैं वहीं पर मस्त रहूंगा। और स्वेच्छापूर्वक, बहुत ही कम ऐसे आप लोगों ने सुना होगा सिंहासन के लिए राजा पुत्र और कितने कितने लोगों के बीच लड़ाइयाँ और युद्ध होती है, स्वेच्छापूर्वक सिंहासन को छोड़ देता है। और जो है यही इसका भोग विलास, स्वेच्छापूर्वक सिंहासन को छुड़वाता है। और बहलोल लोदी ने दिल्ली की सत्ता को संभालते हैं। फिर बच्चों आज बस केवल इतना ही। ये तो मैं आपको समझने के लिए सारी चीज़ों का उल्लेख या जिक्र कर दिया कि हमारे प्रिय बच्चे इसको आप देखें। बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी जो है जानकारी बहुत ज़रूरी होता है। हम अगले जो है खंड में जो है
दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश पर हम विशेष रूप से बातचीत करेंगे। बच्चों तब तक के लिए इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।